यस हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन टैग के बिना पेपर नहीं बनता है, फिक्स है। क्वेश्चन टैग आएगा ही आएगा। 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th, 11th, 12th सबको आता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टैग है। ओके, तो इस क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स पता होना चाहिए, किस टाइप के बनते हैं वो भी पता होना चाहिए। ओके, तो आज हम लोग ये सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्वेश्चन टैग किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। अभी क्वेश्चन टैग सबसे पहले जान लेते हैं कि होता क्या है। क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट सेंटेंसेस। इट इज अ शॉर्ट सेंटेंस, मतलब बड़े को छोटे में करना, मतलब एकदम छोटे कॉन्सेप्ट में बताना। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, चलो खेलने चलते हैं। खेलने, फिर तुम्हारा क्वेश्चन आता है ना, ये तुम बोलते हो किसी को कि चलो हम खेलने खेलने चलते हैं, तो सामने वाला खेलने, वो डिपेंड्स ऑन सामने वाले के ऊपर कि भैया वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है। ओके, तो ये क्वेश्चन टैग है, मतलब बड़े सेंटेंस को शॉर्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज अ क्वेश्चन टैग। क्लियर है, अंडरस्टूड। यहाँ पे क्वेश्चन टैग में ही एक क्वेश्चन लगा हुआ है, मतलब आंसर में ही क्वेश्चन मार्क फिक्स है। क्वेश्चन मार्क के बिना तुम्हारा आंसर प्रॉपर नहीं होगा, याद रखना। तो कुछ स्टेप्स है वो मैं बताऊंगा, कुछ रूल्स आपको वो फॉलो करो, एकदम आ जाएगा सब कुछ। ओके, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके। किस टाइप के सेंटेंसेस देखेंगे, 5 टाइप के अलग अलग कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, पूरा कवर हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। ठीक है, पहला, फर्स्ट, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिया होगा तो क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन टैग। हेल्पिंग वर्ब दिया होगा तो कोई टेंशन नहीं है, उसका शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा मैं, वो आप कर लेना। इस वर्ल्ड में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं विथ मॉडल एक्सेलरीज। ओके, सब मिला के तो एक ही साथ में दे दूंगा उसको। आप क्या करना, रट लेना, रटने नहीं है, 3 चीज याद रखना है बस। 3 का ही वो डिफरेंट है, बाकी सब का एक ट्रिक बताऊंगा, दिमाग में फिट हो जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं है आपको। यस, चलो आगे। दूसरा, पहला था ये आपका, हेल्पिंग वर्ब देगा तो क्या करना है। हेल्पिंग वर्ब दूसरा आएगा, नहीं देगा तो क्या करना है। इफ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, क्लियर है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन टैग। तीसरा आ जाता है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो। इंपरेटिव सेंटेंस मींस व्हाट, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो आज्ञार्थक वाक्य, जैसे हिंदी और मराठी में आप लोग करते हो। देखो, ग्रामर नहीं बदलता है, रूल्स नहीं बदलता, सिर्फ लैंग्वेज बदलती है। जो आप इंग्लिश में सीखोगे वही हिंदी में भी सीखना है। ओके, इंपरेटिव यानी रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, ये सारी चीजें वहां पे आ जाती है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा कि अगर इफ सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट्स, अभी मैंने बोला लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स प्ले खो खो, तो ये क्या लेट्स से स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे बनाएंगे। और लास्ट में पांचवा आएगा आपका मिसलेनियस। क्या आएगा, मिसलेनियस, यानी एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग उसमें करने वाले हैं। क्लियर है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे कुछ पहला टर्म्स के अंदर कुछ स्टेप्स है, कंडीशन है, वो आपको ध्यान में रखना है, वो मैं बताऊंगा आपको। पहले फर्स्ट टाइप में कंडीशन क्या है आपका, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो क्या। बरोबर, देखो हेल्पिंग वर्ब अगर दिया है तो आप एकदम आसानी से कर सकते हो, उसके कुछ रूल्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, कॉपी द फुल सेंटेंस। पूरे सेंटेंस को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। उसके बाद जहां पे फुल स्टॉप है, इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप व्हाट वी हैव टू राइट, पुट अ कॉमा, कॉमा पुट कर दो। सेकेंड स्टेप, फुल स्टॉप की जगह पे कॉमा पुट करना है। क्लियर है, अंडरस्टूड। उसके बाद अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव में बनाओ, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनाओ। क्या समझा, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव में, यानी अफर्मेटिव में, और अगर अफर्मेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव में। ये दिमाग में डाल लेना। क्लियर है, 3 स्टेप समझा। पहला स्टेप क्या करना है, कॉपी करने, सिंपल सी बात है, कॉपी कर लो, देख के छाप लो, इतना तो कर ही सकते हो ऑफ कोर्स। ओके, दूसरा, तो उसके बाद क्या करना है,
फुल स्टॉप को हटाना है, कॉमा देना है, और तीसरा क्या है, अफर्मेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। क्लियर है? ओके, समझा? नेक्स्ट आता है फोर्थ, देन यूज द शॉर्टकट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। जो शॉर्टकट्स है वो अभी मैं बताऊंगा कि शॉर्टकट्स किस तरह से होते हैं। सिर्फ 3 ही ऐसे जिसके वो एक्सेप्शनल केसेस है, वो आपको याद करना है, बाकी सब के सब एज इट इज ट्रिक बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर है? फर्स्ट स्टेप समझा, कॉपी द पूरा सेंटेंस, फिर क्या करना है, इसको रिप्लेस करके क्या करना है, कॉमा देना है। दूसरा क्या करोगे, अफर्मेटिव रहेगा तो नेगेटिव बनाओगे, क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव बनेगा। क्लियर है? ओके, अंडरस्टूड? और चौथा क्या करोगे, आपको यूज कर रहा है शॉर्टकट्स। फिर पांचवा क्या करोगे, देन यूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन। जो नाउन रहेगा, जैसे कालू है तो कालू का प्रोनाउन ही, काली है तो काली का प्रोनाउन शी। ओके, क्लियर है? लास्ट में पुट करना है आपको, देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क, लास्ट में डालना जरूरी है, क्योंकि आधा मार्क्स क्वेश्चन मार्क का होता है और आधा मार्क्स पूरा ये सेंटेंस बनाने का होता है, बराबर? यानी इन शॉर्ट 1 मार्क्स का एक आएगा। लेकिन अगर दो या 3 आ गया, बराबर, पैसेजेस आते हैं उसके अंदर, और ऊपर से डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चंस के अंदर भी आते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन टैग के फिक्स आता है। ओके, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे। अब सबसे पहला, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल कितने मॉडल एक्सलरीज है और वर्ब्स है, सब मिलाकर 24 मैंने ऑलरेडी बताया। अब इसके पहले मैं शॉर्टकट ट्रिक्स दे दूंगा, मैं ट्रिक्स दे देता हूं, उसके बाद फटाफट ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ठीक है, चलो। फर्स्ट, इज प्लस नॉट, इज प्लस नॉट, जहां पे आपका ओ है, ओ को हटाओ, कॉमा दे दो। क्या करो, कॉमा दे दो, बन गया इजंट। लेकिन ये देखो, इसको मैंने अलग कलर में किया है, इसीलिए किया है, बोल्ड किया है कि इसका अलग होता है। एम प्लस नॉट एमेंट नहीं होगा, याद रखना। ओके, 3 ही है, वो भी सब बता देता हूं। एम प्लस नॉट एमेंट नहीं, इसका क्या होता है, आरंट, याद रखना, ये एक्सेप्शनल केसेस है। क्लियर है? दूसरा, आर प्लस नॉट का भी आरंट ही होता है, एम प्लस नॉट का भी आरंट, आर प्लस नॉट का भी आरंट। क्लियर है? अंडरस्टूड? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट, अब आ जाएगा वॉज प्लस नॉट एज इट इज, सिर्फ ओ को हटाना है, ओ को रिमूव करना है, वहां पे कॉमा लगाना है, दैट्स इट। वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखो, स्किप मत करो, स्किप करोगे तो स्टेप्स भूलेगा, फिर समझेगा नहीं, और एक बार समझ गया तो फिर समझ लो आप इंग्लिश में जो ग्रामर का पार्ट है ये वाला पूरा करके आओगे। इसके अंदर मैं टेंस भी बताऊंगा, कुछ टेंस के कुछ रूल्स, शॉर्टकट ट्रिक्स भी देने वाला हूं। ठीक है, एंड में was प्लस नॉट wasn't। नेक्स्ट आ जाएगा वर प्लस नॉट weren't, वेर नहीं पढ़ना, दिस इज नॉट अ वेर, दिस इज अ वर, वर प्लस नॉट weren't। क्लियर है? अंडरस्टूड? नो, सब में आपको क्या करना है, वो हटा के कॉमा देना है, दैट्स इट। उसके बाद डू प्लस नॉट डोंट, उसके बाद आ जाएगा डज प्लस नॉट डजंट, उसके बाद आ जाएगा डिड प्लस नॉट डिडंट। ओके, देन हैज प्लस नॉट हैजंट, उसके बाद आ जाएगा हैव प्लस नॉट हैवंट, देन आ जाएगा हैड प्लस नॉट हैडंट, बट विल प्लस नॉट विलंट नहीं आएगा, वॉन्ट, नॉट विलंट, वॉन्ट, क्या आएगा, वॉन्ट। स्पेलिंग ध्यान में रखो, इसलिए देखो बोल्ड किया। एक चीज और आएगा, शाल प्लस नॉट शालंट नहीं, शांट आएगा, शांट आएगा, दिखाता हूं, सब दिखाता हूं। वुड प्लस नॉट, ये सबके कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज। देखो शाल आ गया, शाल प्लस नॉट शांट, क्या, शांट, शांट नहीं बोलना, शांट। शुड प्लस नॉट एज इट इज। अब सब वैसे रहेगा, सब के सब, बाकी जितने रिमेनिंग्स हैं ये सब के सब क्या रहेंगे आपके, टोटल इस तरह से आएंगे। ठीक है, ये टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब विथ मॉडल एक्सिलरीज, उसके शॉर्टकट्स आप इसको अच्छी तरह से माइंड में फिट कर लो। सिर्फ 3 फिट करो, बाकी तो ऐसे ही ट्रिक बता दिया,
कुछ नहीं, हाँ वर्ब्स आपको पता होना चाहिए, मॉडल एक्सिलरीज पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो फिर आपको क्वेश्चन टैग बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर है? ओके, चलो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ही इज अ बॉय, आंसर, ही इज अ बॉय। तो अब देखो सबसे पहले ट्रिक क्या है, पहले पूरा कॉपी करेंगे, ये कॉमा को हटाए, सॉरी फुल स्टॉप को हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर चेक करेंगे अफर्मेटिव में है कि नेगेटिव। अफर्मेटिव में होगा तो आंसर नेगेटिव में बनेगा, नेगेटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव में बनेगा। क्लियर है? और ये चेक करो कि हेल्पिंग वर्ब दिया है कि नहीं। रूल्स याद रखो, रूल्स स्टेप्स जो मैंने बताया है वो याद रखो। पहला, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, देखो इज अ हेल्पिंग वर्ब, तो ये अफर्मेटिव में है तो इसका नेगेटिव आपको बनाना है। इज प्लस नॉट क्या आएगा? इजंट। क्या आएगा? इजंट। फिर क्या करना है आपको? प्रोनाउन यूज करना है। प्रोनाउन तो ही दिया ही है। ओके, ही इज अ बॉय, इजंट ही, देन पुट अ क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? समझ गया? ओके, नाउ दूसरा, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, तो पहला क्या हम करेंगे? पूरा छाप देंगे, फिर चेक करना है हेल्पिंग वर्ब है, यस है, तो एम है, तो एम प्लस नॉट का एमेंट नहीं आएगा, क्या आएगा? आरंट। यस, अफर्मेटिव में तो नेगेटिव में बनेगा आंसर, नेगेटिव होता तो अफर्मेटिव में बनता। क्लियर है? तो क्या आएगा आंसर? आरंट आएगा कि एमेंट आएगा? आरंट। यस करेक्ट, तो आरंट आ जाएगा आई। समझ गया? नेक्स्ट, दे आर गुड पर्सन। चेक करो हेल्पिंग वर्ब, यस देयर इज अ हेल्पिंग वर्ब, दैट्स रीजन, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर वो आपको 24 के बस माइंड में फिट करो, दैट्स इट, खत्म कहानी। दे आर गुड पर्सन, कॉपी करो। चलो कौन बताएगा इसका? सुमित बता, टेल मी व्हाट इज द आंसर। कॉमा वॉमा लगाना है वो सब, हाँ ठीक है। देन आरंट दे, करेक्ट। अभी नेक्स्ट ऐसे पूछूंगा मैं, दे आर गुड पर्सन कॉमा आरंट दे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर गोइंग टू राजभर एकेडमी यस्टरडे। हेलो, हाँ हाँ बरोबर है, ठीक है, बढ़ जा, तो आएगा क्या? वरंट दे। ओके, क्योंकि अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव में बनेगा, नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव। क्लियर है? समझ गया? ओके, नेक्स्ट, वो पहला जो था, फर्स्ट जो था, सब में हेल्पिंग वर्ब था, वो फर्स्ट टाइप, क्या था? फर्स्ट टाइप, सब में हेल्पिंग वर्ब था। अब जो दूंगा मैं यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा, सिर्फ मेन वर्ब दिखेगा। अब लफड़ा क्या है कि मेन वर्ब में टेंस पहचानना है, टेंस पहचानने के लिए भी मैं ट्रिक्स, ऐसे ट्रिक्स दूंगा जो दिमाग में फिट करना है आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, चेक दी टेंस। ऑफ कोर्स बिना टेंस का तुम ग्रामर नहीं कर सकते, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं टेंस, फिर भी कुछ ना कुछ डाउट रहता है। समझ में आ रहा है? और याद रखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 90 प्लस ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके लिए आपका ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए। ग्रामर स्ट्रांग होने के लिए टेंस आना चाहिए, क्योंकि सब जगह पे टेंसेस है। कुछ भी करो, कोई भी ग्रामर, छोटे से छोटा ग्रामर, बड़े से बड़ा, टेंस के बिना नहीं हो सकता है। हो पड़ी है मेरी बात? क्योंकि टेंस बोलता है क्या? टाइम नहीं, वर्ब्स, एक्शन ऑन वर्ब्स, याद रखना। चलो उसके बाद अब रूल बता रहा हूं, अगर प्रेजेंट टेंस होगा, चेक कर लिया कि प्रेजेंट टेंस है, तो उसके लिए रूल होते हैं। सिंगुलर नंबर के लिए अलग, प्लूरल नंबर के लिए अलग। नाउ सी, फॉर सिंगुलर नंबर के लिए डज यूज करना है, प्लूरल नंबर के लिए डू यूज करना है। सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू। क्लियर है? अंडरस्टूड? नेक्स्ट, पास्ट होगा तो वेदर इट इज अ सिंगुलर और प्लूरल, वी हैव टू यूज डिड। क्या यूज करोगे? फॉर बोथ द कंडीशन। खोपड़ी में आई बात। और विल के लिए कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि विल प्लस नॉट है ना, सॉल प्लस नॉट है ना हमारे पास, इसलिए उसका यहाँ पे नहीं बना रहे। क्लियर है? अंडरस्टूड?
ओके, अब देखोगे तो मैंने डू और डज और डिड भी दिया था उसमें, बट प्रेजेंट टेंस एक ऐसा एक लफड़े वाला टेंस है, मैंने आपको बताया है, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर्ड कब होगा, जब तुम्हारा प्रेजेंट सिक्योर्ड है, और प्रेजेंट को सिक्योर करोगे तब फ्यूचर सिक्योर्ड होगा। याद रखो, फ्यूचर अच्छा बनाना है तो प्रेजेंट अच्छा बनाओ। ट्रस्ट उसी के ऊपर करो जो ट्रस्ट करने लायक हो, सब पे आंख बंद कर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि ये कलयुग है। ये क्या है? कलयुग है। समझ गया? यहां पे कोई किसी का नहीं है। जब तक इंसान का स्वार्थ है तब तक आपसे जुड़े रहेंगे। जिस दिन बेटा तुमसे स्वार्थ निकल गया ना, तुम कौन हम कौन, चलो टाटा बाय बाय हो गए, गुड नाइट है, ये सब खत्म। व्हाट डिड व्हाट आई एम सेइंग टू यू? बट एजुकेशन एक ऐसा यंत्र है, इक्विपमेंट है, जो जिससे, इस यंत्र से, इस इक्विपमेंट से आप इजीली सभी से लड़ाई कर सकते हो, बट पढ़े लिखे रहोगे तब ना। समझा? चलो आगे बढ़ते। ही लाइक्स रोज। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, ये प्रॉब्लम है। शॉर्ट में ट्रिक देता हूं मैं आपको, पूरा डिटेल नहीं जाऊंगा, ठीक है, डिटेल वीडियो बना दूंगा कभी। तो देखो कैसे पहचानने का कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, शॉर्ट में ट्रिक बताता हूं मैं। प्रेजेंट टेंस के लिए प्रेजेंट टेंस पहचानना है, उसमें भी कितने सब टेंसेस है? देयर आर 4 सब टेंसेस। तो 4 सब टेंसेस के अंदर इसका 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 प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रॉब्लम है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ इंडेफिनिट टेंस, सिंपल इंडेफिनिट टेंस। यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब में बहुत कम आता है सब, ये सब टेंसेस में कुछ नहीं, इधर ही मेन है प्रॉब्लम। पहला देखो, जो सिंपल होता है ना वो जल्दी समझ में नहीं आता है, इंसान भी सवाल भी। हमको लगता है सिंपल है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है। जैसे मेरे को देख लो, आई एम सो सिंपल मैन, बट कोई समझ पाता है जल्दी मुझे? हाँ, सवाल समझ पाता है, मुझे कोई नहीं समझ पाएगा जल्दी। और जो समझ लिया ना, तो समझ लो कि भाई वो सक्सेस है। क्लियर है? क्योंकि डायमंड पता है ना कैसे बनता है? कोयले से। और कोयले को लोग कोई पसंद करता है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी की बात करेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। इसके अंदर बेटा याद रखो, अगर मेन वर्ब में क्या आया? एस या तो ईएस। मेन वर्ब में एस या ईएस आया तो समझ जाने का दैट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर ऐसे दूसरा पास्ट टेंस के लिए भी, पास्ट टेंस के लिए भी एक प्रॉब्लम है। मेन सिंपल के लिए, सिंपल के लिए वो तो सिंपल सी बात है, वो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, और मेन वर्ब में ईडी लगा होगा। 80% वर्ब्स में ईडी लगा होता है, बाकी सब सेकेंड फॉर्म आपको पहचानना होता है। जैसे कम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, यू केम लेट, आई केम लेट, तो कौन सा टेंस बना? सिंपल पास्ट टेंस। चलो आगे। तो समझ गया कैसे पहचानने का भैया कौन सा टेंस है? ओके, एस और ईएस अगर लगा है तो समझ जाने का सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
तो अपना रूल जो मैंने बताया है वो आप फॉलो करो। और पास्ट के लिए क्या करना है, या तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब या तो ईडी देख लेने का, खत्म हो गया कहानी। चलो आगे। अब ये बताओ, हु विल टेल? रिया सिंह। कौन सा टेंस दिख रहा है? सिंपल प्रेजेंट। हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बराबर, बैठ जा। तो अभी मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए रूल क्या लगाओगे, पहले चेक करो। ये ही क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। तो सिंगुलर नंबर के लिए व्हाट वी हैव टू यूज, डज। ओके, तो क्या आएगा, डज ही क्वेश्चन मार्क, बस हो गया। ही लाइक्स रोज, डज सॉरी डजंट ही। ओके, अफर्मेटिव तो नेगेटिव बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कालू गोज टू राजभर एकेडमी। अब बताओ, ईएस लगा? जब ईएस लगता है, एस लगता है, तो समझ जाने का क्या है वो बोलो। अरे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्लूरल नहीं बेटा। प्लूरल, ये प्लूरल, इधर सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, ये कलुआ होता है। ये कलुआ होगा, कलुआ अकेला है तो सिंगुलर है। अगर बोल दिए देयर आर मेनी कलुआस तो प्लूरल हो गया। तो उसके लिए यूज करते दे। क्या यूज करते, दे, वी, ऐसा। वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। चलो नेक्स्ट, कालू गोज टू राजभर एकेडमी, फिर क्या आ जाएगा, डजंट ही दे लाइक बुक। अब याद रखना, याद, अब ये इसमें देखो ऐसे यस नहीं है, वो रूल किसके लिए था, सिंगुलर के लिए था। और किस टेंस में था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक और रूल है, क्या, कि प्लूरल नंबर में कभी भी एस या यस नहीं लगता है। ये दिमाग में डाल लो, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा तुम। ये जो मैंने ट्रिक बताया ना स्टूडेंट, ये ट्रिक याद रखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, दे लाइक बुक। तो मैंने अभी बताया आपको कि जब कभी भी प्लूरल नंबर होगा तो मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। खत्म। इतना खतरनाक ट्रिक बताया, किधर भी बुक में नहीं मिलेगा तुमको। ये ट्रिक जो बताया किसी भी ग्रामर की बुक में खोज ली, याद रखो। अब तो लगा देना बस, दे लाइक्स बुक, फिर क्या लगेगा, डोंट दे। क्लियर है? फिर अब शी रोट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। अब पहले इसमें कोई भी प्रकार का आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पहचानना है टेंसेस। क्या पहचानना है, टेंसेस। यस, तो बताओ कौन बता सकता है कि कौन सा टेंस है, हु विल टेल? पास्ट बट विच, सिंपल पास्ट टेंस। यस, मैंने अभी बताया, मेन वर्ब चेक करो, रोट। क्या है, रोट। रोट का, रोट किसका सेकंड फॉर्म है, राइट का। इसका मतलब समझ जाने का, दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। खत्म कहानी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो बाकी इसके लिए क्या लगाते हैं, डिडंट शी, खत्म। डिडंट शी, क्योंकि अफर्मेटिव में था, नेगेटिव में बने, नेगेटिव होता तो अफर्मेटिव में बनता, काम खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए बात करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस यानी रिक्वेस्ट कमांड ऑर्डर। रिक्वेस्ट कमांड ऑर्डर, क्लियर है? यूज, विल, यू, बस खत्म कहानी, कुछ नहीं करना है इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। विल यू लगा दो, काम खत्म। ओपन द डोर, कॉमा पुट करो, जो रूल है वो तो फॉलो करना है आपको। लास्ट में आंसर में विल यू लगा दो, खत्म हो गया। ओपन द डोर, कॉमा, विल यू, क्वेश्चन मार्क, खत्म हो गया, आंसर खत्म। सबका ऐसे ही करना है, सबका, इसमें कोई डेट, स्टॉप द कार, क्लियर है, विल यू, कुछ भी रहेगा आपको, स्टॉप द कार आ गया, विल यू हो गया। दिस इज द इंपरेटिव सेंटेंस। रिस्पेक्ट द टीचर्स एंड पेरेंट्स, क्या आ जाएगा, विल यू, हो गया, खत्म। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ टाइप, लेट्स। अगर सेंटेंस आपका लेट्स से स्टार्ट होता है, लेट्स, लेट्स का फुल फॉर्म होता है लेट अस, लेट अस। तो
तो क्या यूज करने का? शाल। क्या लगाने का? शाल। ठीक है, चलो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? शाल। फिर बाकी अस, अस प्लूरल है हमारे लिए, तो उसका प्लूरल क्या होता है? वी, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज प्रोनाउन एज अ वी। ठीक है, शाल वी। नेक्स्ट, लेट्स प्ले क्रिकेट, कॉमा पुट करना है, फिर क्या लगा दोगे आपको? शाल वी, क्वेश्चन मार्क, शाल वी, खत्म। हो बड़ी मेरी बात। नेक्स्ट, लेट्स ड्राइव द कार, तो क्या आएगा? शाल वी, क्वेश्चन मार्क, इजी। लेट्स गो टू पिकनिक, तो फिर क्या आएगा? शाल वी। क्लियर है? समझ गया? अंडरस्टूड? अब लास्ट टाइम मिसलेनियस। ये देखो मिसलेनियस है, सब मिक्स है, एक एक करके देखते हैं, जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट, it shows wants of faith in the God. यस, तो पहला पूरा छाप देंगे, फिर कॉमा। अब चेक करो, यहां पे क्या लगा है? एस, मतलब क्या है? एस और एस और यस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो क्या लगाएंगे हम लोग इसके लिए? डजंट। क्लियर है? फिर अब ऐसे मैंने बहुत सारे यहाँ पे लिखा है, ठीक है, विथ आंसर। ओके, आप यहां से आप अच्छी तरह से लिख लेना। अभी यहाँ पे देखो ना, दे एक्ट वेल, दे एक्ट वेल, तो कॉमा, दे एक्ट वेल, कॉमा, फिर क्या आएगा? दे प्लूरल है, तो क्या लगेगा? डोंट। क्या लगेगा? डोंट दे। क्लियर है? अब नीचे एक और देखो, ही रीड वेल, तो क्या आएगा? ही रीड वेल, फिर क्या आएगा? डजंट ही। यस, फिर वी प्लेड वेल, ईडी आ गया, तो समझ जाने का, ईडी है मतलब क्या हो गया? सिंपल पास्ट, तो उसके लिए चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल कुछ भी हो जाए भैया, क्या लगाओगे? डिड। क्या लगाओगे? अब एक और खतरनाक देता हूं मिसलेनियस, चलो। चलो सी, he hardly speaks English. He hardly speaks English. सबसे पहले टेंस, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब स्पीक्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आंसर ऐसा आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू यू। ही पूरा छाप देना है आपको, फिर कॉमा दोगे, आपके अकॉर्डिंग ये ऐसा आना चाहिए, क्या आना चाहिए था? डजंट डजंट ही आना चाहिए था, गलत है। वैसे तुम्हारे हिसाब से सही था, बट डजंट नहीं आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, हार्डली बताता है नेगेटिव सेंटेंस, याद रखना। क्या? नेगेटिव सेंटेंस। क्या बताता है? नेगेटिव सेंटेंस। इसलिए कभी भी आपको इस टाइप का कुछ वर्ड्स आया, देखो काम तो हो रहा है बट प्रॉपर नहीं हो रहा है, मर मर के कर, हार्डली स्पीक्स, बोलो इंग्लिश बेटा, हाँ बोलते हैं। जैसे हमने सबको क्या बोला? वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश, सबको इंग्लिश में बात करना है, ऑफ कोर्स हमारा रूल है। हिंदी और मराठी को छोड़ के जब बोले रहेगा तो तुम हिंदी के वो हिंदी में बोलो, मराठी को मराठी वाले में बोलना है उस, ओके, ऐसा अपना रूल है। तो उसमें बच्चे को, जिसको आती है इंग्लिश वो तो बोल लेता है, और जिसको नहीं आती है हार्डली स्पीक्स इंग्लिश, चुपचाप बैठा रहता है, चुप, नहीं आता है। लेकिन कोशिश करो, ट्राई,
ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, याद रखो। इसलिए ये बताता है भैया नेगेटिव, क्या बताता है? नेगेटिव बताता। तो याद करो कभी भी नेगेटिव है तो आंसर किस में बनता है? पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव में। पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव में। खोपड़िया में आई बात। तो यहां पे डजंट की जगह पे डजंट जो आप लगा रहे थे, डजंट ही, तो ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? डज ही। यस करेक्ट। तो आंसर इज डज ही, क्वेश्चन मार्क। समझ गया? समझ गए? अंडरस्टूड? ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव नहीं होता है, दिखेगा नहीं आपको। ऐसे जरूरी नहीं कि नॉट है तभी नेगेटिव होगा। जैसे यू आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, इट इज ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस, तो वी हैव टू मेक इन अफर्मेटिव। यस, समझ गया? क्लियर है? खोपड़ी में आई बात। तो ये हो गया आपका पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन टैग, खत्म। समझ गए? जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।